ये है वो इलाका जहां इस वक्त सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। ये है वेस्ट बैंक का इलाका जहां पर 20 सालों में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है इजराइल की जो आईडीएफ है उसकी तरफ से, और इसीलिए आज हमने आईडीएफ चीफ को यहां पर दिखाया है। शुरुआत कर रहे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। तो मैं चाहूंगा जरा इसको तुरंत ठीक करिए। यहां पर 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर वो है सीधे तौर पर न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए। पश्चिमी देशों को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, आज की सबसे बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के अंदर 20 साल में इजराइल का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन। यह इतना बड़ा सैन्य ऑपरेशन है कि कल रात भर वहां पर बुलडोजर्स, पलटन और कई फाइटर प्लेन्स दिखाई दिए। और कुर्स के बाद यूक्रेन के निशाने पर रूस का बेलगरोद। और इसके बाद आखिरी बड़ी खबर, इजराइल को अमेरिका ने दिए 50,000 टन के हथियार। 50,000 टन हथियार, यह आज की बड़ी खबर। पहली ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए राहुल। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। प्लेट ऑन। हमास की स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग पर हमला किया गया है। यह देखिए शॉट, बिल्डिंग से हमास चला रहा था नेटवर्क। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज में आपके सामने लेके आ रहा हूं। साउथ लेबनान पर इजराइल का हमला। ब्रेक करिए जरा। ये देखिए शॉट देखिएगा। हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमले का दावा। ये देखिए जरा, रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह का ठिकाना था। दोनों वीडियोस एक बार स्क्रीन पर दिखाइए। एक तरफ गाजा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। ये देखिए, एक तरफ गाजा, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। और राहुल सीधे चलिए, मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके। मनीष, हिजबुल्लाह और हमास पर एक साथ अटैक हुआ है। ये दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और बड़े मेजर अटैक हुए हैं। इसका मतलब साफ है कि जो सीज फायर की कोशिशें चल रही थी वो फेल हो गई हैं। एम आई राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीज फायर तो ना होना था और ना वो हुआ है और ना आगे होने वाला है। बस यही है कि बीच में थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है उस दरमियान, जबकि कहीं और प्रायोरिटी को शिफ्ट किया जाता है। इस वक्त न केवल हमास और हिजबुल्लाह पर, बल्कि इजराइल के विदेश मंत्री ने आज ऐलान किया कि एक तीसरा फ्रंट उनके सामने खुल गया और वो है वेस्ट बैंक में जेनिन और तुर्कराम में, जहां पर कि मनीष उस पर मैं आऊंगा, वो हम आगे भी दिखाने वाले हैं। लेकिन अभी अगर मैं स्पेसिफिकली हिजबुल्लाह और हमास को टारगेट करने की बात करूं तो क्या आप ये मानते हैं कि गाजा और जो सदर्न लेबनान है वो अभी टारगेट पर हैं आईडीएफ के? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, गाजा में एक तो
आईडीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है जब एक हॉस्टेज को भी उन्होंने वहां पर छुड़ाने में कामयाबी मिली है। वहीं दूसरी तरफ साउथ लेबनान का इलाका इस आईडीएफ के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। वो इसलिए क्योंकि गाजा की तुलना में साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह लगातार हमले भी कर रहा है और उसके जवाब में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन वहां पर मुकाबला काफी टक्कर का चल रहा है, जबकि गाजा में बहुत हद तक डोमिनेंस में है आईडीएफ इस वक्त। पॉइंट टेकन मनीष, बी विद मी। इजरायली हमलों से फिर थराया खान यूनिस का इलाका। ब्रेकिंग और शॉट। खान यूनिस में हमास के टनल नेटवर्क पर हमला किया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, खान यूनिस में बड़ा अटैक है। रिहायशी इमारत में टनल शाफ्ट होने का दावा किया गया। हमले में हमास का बड़ा टनल नेटवर्क तबाह। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। फाइटर प्लेन दिखाई दे रहे हैं। रिहायशी बिल्डिंग पे अटैक किया है और टनल नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ। बख्शी सर, क्या आपको लग रहा है कि सीज फायर जैसी कोई चीज नहीं होने वाली? जो कुछ भी है वो लिप सर्विस है और गाजा के हालात, ये बम्बार्डमेंट, फाइटर प्लेन्स हम दिखा रहे हैं सर वहां पर किस तरीके से टनल नेटवर्क को उड़ाते हुए दिखा रहे हैं, रिहायशी बिल्डिंग को उड़ाते हुए दिखा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि सीज फायर होगा? क्योंकि अभी के हालात बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत, कोई उम्मीद नहीं दिख रही सीज फायर की। ये तो चीज़ एस्केलेट होते दिख रही है, वाइडन होते दिख रही है। देखिए, हिजबुल्लाह ज़बरदस्त हमले कर रहा है नॉर्दर्न इज़राइल के ऊपर, जो कि बड़ा ही संगीन इलाका है इज़राइल के लिए। 70,000 वहाँ से उनको अपने लोग जो हैं वो उनको वहाँ से विड्रॉ करने पड़ गए हैं, उनको इवैक्यूएट करना पड़ गया है, उनकी इंडस्ट्रीज़ वगैरह बंद हो गई हैं। तो ऐसे हालात में उनको जो है काफ़ी दिक्कत आ रही है। और जब तक वो हिजबुल्लाह को पीछे धकेलेंगे नहीं बॉर्डर जोन से, वो लोग अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर सकते। सर मुझे एक बात बताइए, बख्शी सर आपको मैं रोक रहा हूँ। अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, हॉस्टेजेस पकड़े गए। गाजा में बाकी बचा क्या है? जिस तरीके से ये लोग अटैक कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वहां पे कुछ बाकी बचा है? फाइटर प्लेन्स दिखाई दे रहे हैं, टनल नेटवर्क्स उड़ा रहे हैं, रिहायशी इलाकों को हम देख रहे हैं उड़ाते हुए। क्या बाकी क्या बचा है सर वहां पर? आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं निशांत कि जो टॉप कमांड थी हमास की, जैसे ही अक्टूबर 7 हुआ वो लोग अंडरग्राउंड टनलों में जाके घुस गए थे। इजराइल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जो फेशियल रिकग्निशन कर लेता है, ठीक है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। वो तभी पकड़ पाएगा जब आप बाहर निकलेंगे। ये सब जाके तो इतने महीने टनल के नीचे घुसे रहे। जब इजराइल ने अपने फोर्सेस विड्रॉ करने शुरू किए, तब ये धीरे धीरे चूहों जैसे, छछूंदरों जैसे वो बिलों से निकल रहे हैं। और जैसे निकल रहे हैं, इजराइल उनको स्पॉट कर रहा है अपने ड्रोन से, अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर से। इसलिए वो हिट्स आप देख रहे हैं गाजा में बार बार होती हुई, क्योंकि जो तकरीबन जो सारी लीडरशिप है हमास की बची हुई है। पॉइंट टेकन सर। रूसी सेना के ऑयल डिपो पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। हमले के बाद सैन्य ऑयल डिपो में लगी आग। ये देखिए जरा, रोस्तोव में लगातार यूक्रेन का हमला। ये देखिए, बड़ा हमला किया है। रूस के एनर्जी और ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा असर। देखिए, रशिया उनके एनर्जी सेक्टर्स पर हमला कर रहा है, ये रशिया के ऑयल डिपो पर हमला कर रहे हैं। लेकिन ऑयल डिपो पर हमला जो है ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। ये बड़ा एक नया ट्रेंड सामने देखने को मिल रहा है। ये चिंताजनक तस्वीर है। सीधे चलूंगा मैं ब्रेकिंग और शॉट के साथ मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, क्या करेगा रशिया? हर तरफ से बैकफुट पर अब उनके ऑयल डिपो उड़ा रहा है। यूक्रेन की माइट बढ़ती जा रही है। कम से कम रोस्तोव में तो यही दिखाई दे रहा है। रोस्तोव में जिस तरीके से आप देखें तो बीते 1-2 हफ्ते में लगातार ऑयल डिपो पर अटैक किए जा रहे हैं, बल्कि पिछला वाला जो ऑयल डिपो था उसमें लगी हुई आग 4-5 दिन लग गई उसको बुझाने में, और अब फिर 2 और ऑयल डिपो में आग लगा दी गई है। रोस्तोव में ये होता दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर आप ये देखिए कि रोस्तोव वो जगह है, वो इलाका है जहां से डोनेट्स्क वाला इलाका, लुहांस्क वाला इलाका या फिर खार्किव के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर है। तो किसी भी तरफ से अगर अटैक हो तो इन सब का टारगेट ड्रोन के जरिए ऑयल डिपो होता है। हाँ, रूसी एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर नहीं काम कर पा रही है, लेकिन अभी लगता है रूसी सेना की प्रायोरिटी यही है कि किसी भी तरह से कुर्स्क, बेलगोरोद से लेकर रोस्तोव की सीमा में कहीं से भी यूक्रेनियन सेना अंदर नहीं आए, क्योंकि वो उनके लिए बहुत शर्मनाक स्थिति बनी। पॉइंट टेकन मनीष, भी विद मी। एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
रूसी ड्रोन हमले में तबाह यूक्रेनी टैंक। ये देखिए जरा, 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन के 300 सैनिकों की मौत है इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स्क में अब तक मारे गए 5,800 यूक्रेनी सैनिक इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कुर्स्क में जो अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कुर्स्क में रूसी सैनिक काफिले पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। रूस का BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल तबाह कर दिया गया। ये शायद वही शॉट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी फाइटर जेट तबाह, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। शॉट देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग शॉट है। ये देखिए, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया Su-25। ये इंटरेस्टिंग है, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने नहीं, यूक्रेन के फाइटर प्लेन ने मार गिराया, ऐसा कहा जा रहा है। वेल एनीवे, ये देखिए जरा, हमले के बाद रूसी पायलट जो है वो लापता हो गया। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराने का पहली बार कोई शॉट आया आपके सामने। ये देखिए जरा, ये देखिए, रशियन एयरक्राफ्ट को मार गिराया गया। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट स्क्रीन पे दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेस्क में रूसी फाइटर जेट पर अटैक किया गया है, Su-25 मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ा लॉस है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट के साथ सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, बहुत कोलोसल लॉस, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। और मैं चाहूंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए, इससे पहले वाली खबर भी और ये भी। एक तरफ टैंक का नुकसान, एक तरफ फाइटर प्लेन्स। रशिया को उम्मीद नहीं थी कि ये इस लेवल पर जाएगा। एंड आई थिंक नाउ उनके जो नेटो वेपन्स है, दे आर ऑल आउट इन एक्शन। देखिए बिल्कुल निशान, 2 महीने पहले तक रूस को ये लग रहा था कि रूस अब ये लगभग ये जंग जीत चुका और नेगोशिएशंस करने के बाद वो यूक्रेन को मजबूर कर देगा लगातार अब कई इलाकों को छोड़ने के लिए। लेकिन करीबन कुर्स्क में और बेलग्रेड में हमलों के बाद अब रूस जो यूक्रेन का मोराल है बहुत ज़्यादा हाई है। अभी रूस को लगातार कई चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। कल आपने देखा पिछले 48 घंटे में रूस ने क्या किया। रूस ने पहले तो सबसे पहले उनकी पावर सप्लाई को काटा, उनके लगातार मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, उनके एयरफील्ड को टारगेट किया और उनके सबसे ज़्यादा टारगेट किया था पेट्रियट मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम को। लेकिन अभी रूस के लिए चुनौती क्या है कि अभी भी नाटो की तरफ से जो मदद मिल रही है वो रूस के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो चुका है, क्योंकि रूस के पास भले ही आर्म्स एंड एम्यूनिशन का पूरा जखीरा हो, लेकिन एयर डिफेंस मैकेनिज्म जो यूक्रेन के पास है वो काउंटर कर रहा है रूस को लगातार। और यही वजह है कि रूस को अपने कई ऑपरेशन स्लो डाउन भी करने पड़ रहे हैं। निशान, एक इंफॉर्मेशन जिसको सुमित थोड़ी देर में कंफर्म करेंगे, हमारे पास जानकारी आ रही है और मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर ने शेयर किया था। मैं चाहूंगा जरा कुछ क्षणों के लिए टिकर को ऑफ करिए। यह है गाजा का इलाका, इससे 3 गुना बड़ा है वेस्ट बैंक का इलाका। और गाजा से वेस्ट बैंक इंटरनल टनल नेटवर्क है, ऐसा कई बार क्लेम किया गया, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद जो लोग यहां पर देखे गए थे वो यहां पर स्पॉट किए गए थे, यह भी खबर है। और अब जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो ये बता रही है कि वेस्ट बैंक के अंदर शायद सिनवार है, और वो भी जेनिन और तुलक्राम के इलाके में। जेनिन और तुलक्राम ये वो इलाके, ये देखिए आप जरा, जेनिन और तुलक्राम। इजराइल को इस बात का डर है कि जब वो यहां पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे अप साइड, यानी अपने नॉर्दर्न साइड में, तो कहीं वेस्ट बैंक से उनको वापस पुश ओवर ना मिले। इसलिए इजराइल अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रहा है वेस्ट बैंक में, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, वेस्ट बैंक में आईडीएफ के बुलडोजर पर हमला, ब्रेक और शॉट। नूरशम शरणार्थी शिविर के पास हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। हमास समर्थकों ने बुलडोजर में लगाई आग। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में आईडीएफ के बुलडोजर पर हमला। ये देखिए जरा, नूरशम शरणार्थी शिविर के पास हमला किया गया, हमास समर्थकों ने बुलडोजर में लगाई आग। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग और शॉट। राहुल, सीधे आइए, बड़ी खबर, तुलकाम में इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। आईडीएफ की बमबारी में 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमास के कब्जे वाले इलाकों पर हमला किया गया है। तुलकाम में एयर स्ट्राइक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ मैंने आपको दिखाया ये वेस्ट बैंक के इलाके हैं, इजराइल का वेस्ट बैंक। ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर।
इस सब के बीच में सीधा आइए एक और ब्रेकिंग। वेस्ट बैंक में 22 साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। पहले ब्रेकिंग दिखाइए पूरी। जेनिन में एंट्री के साथ आईडीएफ की फायरिंग। वेस्ट बैंक के जेनिन में ग्राउंड फोर्स का एक्शन। जेनिन के बड़े इलाके में आईडीएफ का विरोध। ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर। वेस्ट बैंक में 22 साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन। एम्बियंस साहब, लोकेशन लिखिएगा जरा। जेनिन में एंट्री के साथ ही आईडीएफ की फायरिंग, ये देखिए जरा। वेस्ट बैंक के जेनिन में ग्राउंड फोर्स का एक्शन। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और सीधे चलिए क्विक रिएक्शन यहां पर मैं लेना चाहूंगा, यहां पर सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विक एंड शार्प रिएक्शन। उसके बाद क्योंकि इसी पे मुझे मनीष का भी एक रिएक्शन लेना है। सुमित, क्या हालात है इस वक्त वेस्ट बैंक में, ये एकाएक ऑपरेशन जो चलाया गया? देखिए बिल्कुल तो आपने जो बताया कि टनल को लेकर ये जरूर बात है कि करीबन 90 किलोमीटर की दूरी है गाजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर, और सबसे बड़ी टनल जो हमास की अब तक पाई गई थी वो 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर। तो ये पॉसिबिलिटी निश्चित तौर पर आपने जो खबर बताई वो बिल्कुल हो सकती है। और अब दूसरी बात जो आप वेस्ट बैंक की बात कर रहे हैं, वेस्ट बैंक लगातार अब बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। जब जब इजराइल नॉर्दर्न पार्ट के अंदर बड़े ऑपरेशंस करने की कोशिश करता है तो वेस्ट बैंक के अंदर ज्यादा कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाते हैं, लगातार सड़कों पर लोग उतर आते हैं। और अब ये इजराइल को लगने लगा है कि उसको अपनी एक मेजर डिप्लॉयमेंट वेस्ट बैंक के अंदर करनी पड़ रही है। और यही वजह है कि इजराइल को अब ना सिर्फ हमास के खिलाफ गाजा के अंदर ऑपरेशन, नॉर्दर्न फ्रंट के ऊपर हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस, बल्कि मास कंट्रोल जो करना पड़ रहा है पॉपुलेशन को वेस्ट बैंक के अंदर, वो भी एक नया थर्ड फ्रंट बन चुका है इजराइल के लिए। निशान, आप जो बता रहे, एक और बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ के ऑपरेशन में 10 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वेस्ट बैंक के 5 से ज्यादा शहरों में ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। या एमएन साहब करिएगा राहुल। जेनिन, तुलकाम, नेबलस और तुबास में ऑपरेशन चल रहा है। 2002 के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा एक और बड़ी खबर। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा सैनिक शामिल, ये देखिए जरा। जेनिन में सॉरी, जेनिन में बसे घरों में घुसकर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए, रेड के दौरान 24 घंटे में दर्जनों लोग गिरफ्तार किए गए। वेस्ट बैंक में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट। वेस्ट बैंक में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। ये देखिए एमएन साहब, हेब्रोन में आईडीएफ पर हैंडमेड बम से हमला किया गया है। उस वीडियो को फिर से प्ले करिएगा राहुल। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में अस्पतालों को घेरा। अस्पताल में हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर राजन मौजूद हैं। राजन सर, हालात बहुत चिंताजनक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर, कि इजराइल जो है वो सैंडविच बनने जा रहा है। देखिए, इजराइल तो पहले से ही निशान सैंडविच बना हुआ है। वो जो पड़ोसी देश है उनसे घिरा हुआ है, जो कि बिल्कुल एंटी इजराइल सेंटीमेंट के साथ रहते हैं। और यह भी सच है कि इजराइल पे जो खतरे हैं वो एग्जिस्टेंशियल खतरे हैं। और अभी आपने देखा कि किस ढंग से 200 से ज़्यादा मिसाइल का अटैक हुआ था अभी जो लेबनान साइड से। और अभी इजराइल इसका भी इंतजार कर रहा है कि दूसरे फोर्सेस भी उस पर अटैक करेंगे। और ईरान से भी अटैक की संभावना बताई जा रही है। कब करेगा ये किसी को पता नहीं है। तो इजराइल की स्थिति काफ़ी नाजुक है। इजराइल को जो बचाया हुआ है वो इसलिए कल बचा हुआ है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस अभी भी उसका जो एक पड़ोसी, एक तरफ जॉर्डन है, दूसरी तरफ नीचे की ओर जो इजिप्ट का इलाका है, उस पर अमेरिकन इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। और वहाँ का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जो उस रीजन का, वो काफ़ी डिवाइडेड है। शिया सुन्नी और भी दूसरे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इस कारण से इजराइल वहाँ पे बच पा रहा है। नहीं तो इजराइल की जो पॉलिसी है अभी, उस वैसे में अगर अमेरिका वहाँ से विड्रॉ कर ले अपने सपोर्ट को, या कल के समय में अगर अमेरिका कमज़ोर हो जाता है तो इजराइल की स्थिति काफ़ी मुश्किल, इजराइल की स्थिति काफ़ी नाजुक हो जाएगी और काफ़ी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो निश्चित रूप से इजराइल पूरी तरह से सैंडविच है। और उसका कारण काफ़ी हद तक इजराइल की जो अपनी पॉलिसी वह भी है। आप यह बताएं कि पूरे हमास को आपने, हमास यानी कि पूरे गजा को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इतने दिन युद्ध के हो गए हैं, लेकिन आपकी कैसी पॉलिसी है कि आप अपने
हॉस्टेज को निकाल के नहीं ला पा रहे हैं। आज एक हॉस्टेज को निकाला, लेकिन इतने हॉस्टेजेस, ये एक तरह से फॉरेन पॉलिसी की फेलियर बताई जाएगी। और कहीं ना कहीं इसमें नेतन्याहू की जो पॉलिसी है वह भी रिस्पॉन्सिबल है। वह अपने रेजिम को बचाना चाहते हैं, लेकिन जो एक जेन्युइन प्रो हॉस्टेज एक जो पॉलिसी होनी चाहिए उसकी प्रयास नहीं कर रहे हैं। और इसी कारण से वो जो निगोशिएशन होने की कोशिश हो रही है अमेरिका के द्वारा, बाइडेन ने प्रॉमिस किया है कि वो निगोशिएशन लाएंगे, लेकिन वो आप जो अभी बता रहे हैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा सर, है, क्योंकि काफी हद तक ये वाकई में चिंताजनक है। और अब मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सो राजन सर बता रहे हैं वो ये है कि अमेरिकन सपोर्ट के बगैर ये एक कदम नहीं चल सकते, और इसकी डिटेलिंग मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए राहुल, जरा वॉल दिखाइए और ये देखिए एक बार पुनः वेस्ट बैंक को जूम इन करके देखिए अब आप, और आपको इसमें आधा कटा हुआ वेस्ट बैंक दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आइए जरा इस तरफ। 2002 के बाद वेस्ट बैंक में आईडीएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए। वेस्ट बैंक में एक साथ आईडीएफ की आर्मी और एयरफोर्स का ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर, 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों की मौत, 15 गिरफ्तार, रिपोर्ट आ रही है। नॉर्थ वेस्ट बैंक के 3 शहरों में जेनिन, तुलकाम और तुबास की घेराबंदी हो गई है। बड़ी खबर, जेनिन, तुलकाम और नेबलस और तुबास के दूसरे क्षेत्रों का संपर्क कट गया। राहुल ये वाली वॉल लीजिएगा, ये वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा। सीधे क्विक रिएक्शन मनीष से। मनीष, क्या स्टेटस है अभी वेस्ट बैंक का, अभी क्या हालात है? देखिए, इजराइल के विदेश मंत्री ने अभी एक बड़ा दिलचस्प ऐलान किया है। उनका कहना यह है कि वेस्ट बैंक में जो आईडीएफ का ये मैसिव ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह यह है कि दरअसल ईरान का ये प्लान था कि गाजा और लेबनान की तरफ से ही वेस्ट बैंक में भी एक टेररिस्ट फ्रंट को खड़ा किया जाए, जिसके लिए ईरान फंडिंग कर रहा है, जिसके लिए ईरान ने टेररिस्ट लड़ाके भेजे हैं वहां पर। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि बगल में जॉर्डन से काफ़ी अत्याधुनिक किस्म के हथियारों की स्मगलिंग की गई है, और इन सब के सबूत और इसकी इंटेलिजेंस के बाद ही आईडीएफ ये ऑपरेशन कर रही है। तो उन्हें यह लगता है कि एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है, हमास गाजा से अटैक कर ही रहा था, और वेस्ट बैंक में भी इसी तरह का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने की तैयारी हो रही है जो गाजा पर अटैक करेगा। तो आपने जो कहा कि सैंडविच की हालत तो है, लेकिन अब यह है कि वेस्ट बैंक से अब तक जो छिटपुट अटैक हो रहे थे उसकी जगह पर हमास या हिजबुल्लाह जैसा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जाएगा। ये इजराइल के शब्दों में उनका ये आरोप है। इस सब के बीच में मैं आपको बता रहा हूं, ये वेस्ट बैंक के ऊपर प्रेशर इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि यहां पर इनको यकीन है कि हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ने वाला है और कहीं यहां से प्रेशर ना आए। लेकिन हिजबुल्लाह के साथ तनाव के जो हालात है अभी आप देखिए, हिजबुल्लाह से विध्वंसक जंग की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नॉर्थ इजराइल में बड़ी संख्या में टैंक का मूवमेंट, ये देखिए जरा। गोलान हाइट्स पहुंचा आईडीएफ का दर्जनों मरकावा टैंक, ये देखिए जरा। आईडीएफ की तैनाती में टैंक के साथ आर्टिलरी भी शामिल है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए दर्जनों मरकावा टैंक जो है वो यहां पर गोलान हाइट्स में आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए एमएन सब करेगा जरा। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट। वेल डन माय टीम। ये देखिए निकाल लिया इन लोगों ने वो शॉट। सीधा ये बेरूत में इजरायली फाइटर जेट से दहशत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजरायली फाइटर जेट के सोनिक बूम से दहशत, ये देखिए जरा। लेबनान के कई शहरों में सोनिक बूम यानी साउंड बैरियर तोड़ते दिखाई दिए इजराइल के फाइटर जेट। सोनिक बूम से लोगों में दहशत पैदा कर रहा है इजराइल। बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। बेरूत में इजराइल का एयर अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों पर हमला। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस्लामिक जिहाद के 3 लड़ाकों की मौत हुई है। हमले में मारा गया एक हिजबुल्लाह लड़ाका। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से अटैक चल रहा है। सोनिक बूम एक तरफ है, एक तरफ यहां पर यह अटैक किया जा रहा है। एक क्विक रिएक्शन। आप बख्शी सर मेरे साथ हैं। बख्शी सर, सोनिक बूम साउंड बैरियर तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा बिल्डअप टैंक्स का दिखाई दे रहा है। जनरल जीडी बख्शी जो कि वॉर गेम्स डिजाइन करते हैं, उनका असेसमेंट क्या है? हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल कुछ बड़ा होने वाला है क्या? इज इट ऑन द कार्ड्स? देखिए, सबसे पहले तो जो सोनिक बूम्स हैं वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक बड़ा सटीक हिस्सा है कि जब डराना हो किसी पॉपुलेशन को बगैर बमबारी किए तो जहाज जाके सोनिक बूम करते हैं, साउंड बैरियर ब्रेक करते हैं। जहां तक सवाल है अगला मूव इन द इजराइल हिजबुल्लाह गेम, मेरे ख्याल से जो ये इजरायली टैंकों का फॉरवर्ड मूव है वो दिखाता है
कि शायद इजराइल में ट्राई अ लिमिटेड इनकर्शन, ताकि जो बॉर्डर जोन को सैनिटाइज कर दे। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 5 से 7 किलोमीटर की रेंज वाले जो हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, उनको अपने लोगों के रेंज से बाहर कर दे, वहां तक धकेल दे। ज़्यादातर इजराइल की कोशिश थी कि वो एयर पावर से ये हासिल कर ले, लेकिन एयर पावर के जवाब में आपने देखा कि हिजबुल्लाह ने धड़ाधड़ जो है रॉकेट, कोई 200 के करीब रॉकेट और ड्रोन्स फायर कर दिए थे पिछले। तो वो अब सोच रहे हैं कि शायद ग्राउंड इनकर्शन जो है लाजमी हो गई है। और याद रहे कि ये जो हमास के ऑपरेशन के पहले भी इजराइल की फौजें इनकर्शन की, एक लोकल अटैक की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उनको हमास से ज्यादा हिजबुल्लाह का खतरा दिख रहा था। You're right. अब उन्होंने जब हमास को काफी हद तक काबू कर दिया है, अब वो शिफ्ट करना चाहेंगे हिजबुल्लाह की तरफ। मेरे अंदाज में उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो नॉर्दर्न इजराइल से 70,000 पॉपुलेशन को हटाना पड़ा Point है। taken, सारी sir. इंडस्ट्रीज के वर्कर चले गए हैं, बंद हो गए हैं। कब तक चल सकता है ये? पॉइंट टेकन सर। न्यूक्लियर वार्निंग, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। न्यूक्लियर वार्निंग बहुत बड़ी खबर है, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस को यूक्रेन की बैलिस्टिक चेतावनी। यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया, इस वक्त की बड़ी खबर। पहली बार स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा, मॉस्को तक हमला करने में सक्षम है बैलिस्टिक मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये बहुत बड़ा ऐलान है, ये बहुत बड़ा ऐलान है। इसके एक्शन शॉट्स भी है राहुल। रूस को यूक्रेन की बैलिस्टिक चेतावनी। यूक्रेन ने किया बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट, इसके एक्शन शॉट्स भी है राहुल, प्ले करेगा जरा। पहली बार स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बहुत बड़ा दावा, मॉस्को तक हमला करने में सक्षम है बैलिस्टिक मिसाइल। यह बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी वार्निंग है, यह बहुत बड़ी वार्निंग है। इसके साथ ही मैं दूसरी खबर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। रूसी सेना के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। ब्रेकिंग और शॉट, F-16 ने तबाह की रूसी मिसाइलें, F-16 ने मार गिराया रूसी ड्रोन। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, यूक्रेन को पश्चिम से मिल चुके 10 F-16 विमान फाइटर्स, 10 F-16 फाइटर्स। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है, F-16 से मार गिराया उन्होंने रशियन ड्रोन। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं आपको। सीधे चलिए क्विक रिएक्शन के लिए मनीष के पास। मनीष, ये ऐलान बहुत चिंताजनक है, व्हाट इज योर टेक? देखिए, ये दावा किया जा रहा है कि पहली बार F-16 का इस्तेमाल किया गया है रूसी ड्रोन को मार गिराने में। हालांकि अभी रूसी रक्षा मंत्रालय को इस दावे की पुष्टि करनी बाकी है, लेकिन अगर ये सही साबित होता है कि F-16 अब मैदान में आ चुका है, युद्ध के मैदान में अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में फिर इसके डेंजरस नतीजे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रूस का यह मानना है कि F-16 में वो कैपेबिलिटी है जहां पर कि वो न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकता है, और फिर रूस इसको एक एक्सट्रीम प्रोवोकेशन के रूप में लेगा, और फिर उसका क्या असर होगा ये देखने वाली बात है। एक्सट्रीम प्रोवोकेशन लिया जा चुका है। मैं राजन सर के पास आने वाला हूं। आज की एक बार कैम 4 पर आइए। आज की सबसे चिंताजनक खबर आप जानते हैं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने यह कहा है कि उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। उसके मुताबिक नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो है वो उसमें तब्दीली आई है। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, F-16 में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैनात, इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी F-16 को मिला अमेरिकी सुरक्षा कवच। डिफेंस एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा, रूसी डिफेंस सिस्टम को चकमा देगा F-16। F-16 को तबाह नहीं कर पाएगी रूसी सेना। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए सीधे फ्लोर पर आइए, दिखाइए जरा F-16 को रक्षा कवच। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट को बगल में चलाते रहिएगा। F-16 वाली, यूक्रेन को मिले F-16 सुपर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस कर दिए गए हैं। रूस के सबसे एडवांस रेडार सिस्टम के भी पकड़ में नहीं आएंगे F-16, यानी इसमें वो एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है जो F-35 में होता है,
या जो राफेल स्पेशलाइज्ड राफेल में होता है, सुमित इसको ना करे। सुमित बताइए क्विकली। देखिए निशांत, भले ही एयरक्राफ्ट बहुत बेहतरीन हो, F-16 सब जानते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है पायलट्स की ट्रेनिंग, उनकी मैनोवरिंग और उसमें लगे आर्म्स एंड एम्युनिशंस, यानी उसके जो विंग्स पे आर्म्स लगे होते हैं, मिसाइल लगी होती है। आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूं, बालाकोट में इसी F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था और रशिया के MiG-21 ने उसको मार गिराया था। तो निश्चित तौर पर उस समय बहुत एडवांस माना जाता था F-16, लेकिन MiG-21 के मार गिरा जाने के बाद एक बड़ा अमेरिका को धक्का लगा था। और यह हमेशा कहा जाता है कि पायलट्स, मैन बिहाइंड द मशीन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यूक्रेन के पायलट्स को F-16 पे वो ट्रेनिंग नहीं मिली है। 5 से 6 महीने के अंदर वो ऐसी कोई मैन्यूवरिंग नहीं कर पाएंगे जो लगातार दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। ये देखिए कि एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि F-16 हमारे पास आ गया, F-16 हमारे पास आ गया। 2 दिन पहले रूस ने उन्हीं एयर स्ट्रिप्स को टारगेट किया था जहां पर F-16 के 2 हैंगर थे और निश्चित तौर पर यूक्रेन के पास कोई एयर डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था उसको रोक पाने का। अब आप जो बता रहे हैं मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक, राहुल थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन है, कैम 4 पर ब्रेकिंग लेंगे, फिर वहीं पर ही हम विजुअल भी बाद में प्ले करेंगे। सीधा ये बड़ी खबर ध्यान से देखिएगा, बाखमुक में रूस का अंडरग्राउंड बेस ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। शैंपेन फैक्ट्री की अंडरग्राउंड फैसिलिटी में बेस तैयार कर दिया है। रूस ने बेस में बनाया इमरजेंसी अस्पताल। बाखमुक जंग के में रूस यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, ये देखिए बाखमुक में रशिया ने अपना अंडरग्राउंड बेस बना दिया है। शैंपेन की जो फैसिलिटी थी, शैंपेन मेकिंग फैसिलिटी, वहां पर बना दिया गया है। अब इसके ब्रेकिंग और शॉट दोनों स्क्रीन पर दिखाइए। ये देखिए रशिया इंप्रोवाइज करता जा रहा है। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाखमुक में रशिया ने शैंपेन फैसिलिटी में अपना अंडरग्राउंड बेस तैयार कर दिया है। ये देखिए सेपरेट मेडिकल बटालियन ने बेस में एक अस्पताल बनाया। ये देखिए जरा, बाखमुक की जंग में रूस यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस सब के बीच में सीधा ये ब्रेकिंग न्यूज, फ्लोर ब्रेकिंग, डोनेट्स्क में रूसी सेना को बड़ी कामयाबी, इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेट्स्क के एक और इलाके पर रूसी फोर्सेस का कब्जा। कोस्तियान तीनका में रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया। 65,000 लोगों के इलाके पर रूसी कंट्रोल का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। डोनेट्स्क में एक और कब्जा हो गया। मैं चाहूंगा जरा टिकर में कुछ क्षणों के लिए हमारी ब्रेकिंग दिखा दीजिए। कुर्स्क के बाद बेलगरोड पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग। बेलगरोड में 500 यूक्रेनी सैनिकों की घुसपैठ, बड़ी खबर। बेलगरोड के 2 इलाकों में एक साथ अटैक किया गया है। बेलगरोड में यूक्रेन का बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल मुझे ऊपर जाते हुए दिखाइएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बेलगरोद यानी कुर्स्क के नजदीक एक इलाका है जहां पर ये बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। सीधे आइए राहुल जरा, अब हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं एक खबर दिखाने वाला हूं। सीधे प्लेट ऑन, ये देखिए जरा, बेलगरोड में यूक्रेन का ग्राउंड ऑपरेशन। ये देखिए मैप, यहां पर अगर आप इस मैप को देखें, और इसका सौजन्य है द सन। ये नीचे देखिए, ये जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर डाउन इस तरफ, ये बेलगरोड का इलाका है इस तरफ, और यहां पर ऑन माय राइट साइड कुर्स्क है। कुर्स्क से मूव करते हुए ये लोग बेलगरोड की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए 500 यूक्रेनी सैनिकों के 2 ग्रुप ने बेलगरोड पर हमला किया है। राहुल, बाखमुक वाली जो खबर है उसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। खार्किव बॉर्डर पार कर बेलगरोड की ओर बढ़े यूक्रेनी सैनिक, टैंक्स, आर्टिलरी के साथ यूक्रेन का क्रॉस बॉर्डर अटैक। करीब 3.5 लाख की आबादी वाले बेलगरोड पर कब्जे की कोशिश है। कुर्स्क में 100 सेटलमेंट पर कब्जे का दावा कर चुकी है यूक्रेनी सेना। कुर्स्क में 30,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौजूदगी है, इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा और एक शार्प रिएक्शन मनीष से लेना चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग। मनीष, बेलगरोड तो आप जा चुके हैं अगर मैं गलत नहीं हूं, और बेलगरोड में आपके परिचित एक वो भी हैं जो शायद भारत से हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या हालात है वहां पर अभी? बिल्कुल, देखिए मैं बेलगरोद भी गया हूं, कुर्स्क भी गया हूं और बाखमुत भी गया हूं, और बेलगरोद में 2000 के करीब भारतीय छात्र भी रहते हैं। जिस समय भारतीय छात्रों को खार्किव से लेकर आया गया था, उस समय बेलगरोद के गवर्नर ने उन छात्रों के लिए वहां पर सारे इंतजाम भी किए थे। इस वक्त अगर आप देखें तो बेलगरोद में जो 2 पॉइंट है, एक है सबाकिनो और दूसरा है रेकेतियान नाम की जगह। इन दोनों जगह से कुछ 500 के करीब यूक्रेनियन सैनिकों ने कोशिश की थी कि वो बेलगरोद के अंदर घुस जाए और ठीक वैसा ही करे जैसा उन्होंने कुर्स्क में किया था। लेकिन इस बार रूसी सेना अलर्ट थी, उन्होंने यूक्रेनी सेना के इस कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिन में लगातार वो ये कोशिश
करते रहेंगे तो इस वक्त बेलगोरोद में काफी टेंशन है। बेलगोरोद में भी इस तरह की तैयारी की गई है कि कुर्स्क जैसे हादसे ना हो, और कुर्स्क से बेलगोरोद का जो डिस्टेंस है वो 140 किलोमीटर के करीब है। लेकिन चूंकि खार्किव अपर पोजीशन में आता है, बेलगोरोद डाउन में आता है, तो इसीलिए वहां पर यूक्रेनियन सैनिकों को थोड़ी बढ़त मिलती रहती है। जी, आप जो बता रहे हैं मनीष चिंताजनक है, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, राहुल मैं चाहूंगा इस खबर को मेरे बगल में दिखाइए। रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर विध्वंस का अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर यही है आज की कवर स्टोरी हमारी। ये देखिए जरा, ब्रेक करिए इसको मेरे बगल में। रूस यूक्रेन युद्ध में न्यूक्लियर विध्वंस का अलर्ट, कुर्स्क में कभी भी हो सकती है परमाणु दुर्घटना। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट में हालात बेहद गंभीर, यूएन न्यूक्लियर एजेंसी चीफ राफेल ग्रोसी की चेतावनी। कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के दौरे के बाद दी चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है। राफेल ग्रोसी के शॉट भी हैं, वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये देखिए जरा, सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह बड़ी खबर है, न्यूक्लियर विध्वंस का ऐलान। ये देखिए, कुर्स्क प्लांट में न्यूक्लियर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां पर कभी भी न्यूक्लियर प्लांट में कोई दुर्घटना हो सकती है, यह जानकारी है। आइए, ये चीफ राफेल ग्रोसी ने कुर्स्क प्लांट के दौरे के बाद दी वार्निंग। कुर्स्क प्लांट में प्रोटेक्टिव डोम ना होने से खतरा ज्यादा है। कुर्स्क प्लांट पर लगातार हमला कर रही है यूक्रेनी सेना। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला था, मेरे बगल में ये ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल। सबसे बड़ी खबर, अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल रहा है रूस, आज की सबसे बड़ी खबर। पश्चिम की पॉलिसी के जवाब में बदलाव किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की ओपन वार्निंग। यूरोप को युद्ध की ओर धकेल रहा है अमेरिका, ब्रेकिंग और सर्गेई लैवरोव के बाइट वाले शॉट। आज की बड़ी खबर, पुतिन के सबसे पुराने और सबसे ट्रस्टेड अलाय सर्गेई लैवरोव, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। एम्बियंस अब करिए, अमेरिका को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। У нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования. डॉक्ट्रिन बदल रहा है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की चेतावनी। मैं चाहूंगा राहुल ये वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए, और इसके बाइट के साथ जरा मैं इसके अपर गोप्रो को दिखाना चाहता हूं। आइए जरा यहां पर, ये देखिए, परमाणु महायुद्ध की चेतावनी है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि रशिया अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज ला रहा है। यह बहुत चिंताजनक खबर है। रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के सबसे ट्रस्टेड सिपहसालार सर्गेई लैवरोव ने चेतावनी दी है। रूस अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव कर रहा है। पश्चिम की नीतियों के आधार पर बदलाव हो रहे हैं। अमेरिका दूर बैठकर यूरोप को परमाणु विध्वंस की ओर धकेल रहा है। अमेरिका को लगता है कि वो दूर से रूस से लड़ सकता है। अमेरिका को लगता है कि उसके लिए यूरोप के लोग मर सकते हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इस खबर के जो वीडियो है उसको ऊपर लीजिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ये कितना बड़ा ऐलान है पूरी दुनिया के लिए? देखिए निशांत, ये जो इशू है काफी सीरियस इशू है, क्योंकि हमें जो इस ढंग के जो स्टेटमेंट्स और वार्निंग्स जब दिए जाते हैं तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस ढंग के जो राजन सर, मैं माफी चाहूंगा आपको, एक मिनट के लिए मैं बस रोक रहा हूं, एक क्षण के लिए। हम बात कर रहे हैं सर सर्गेई लैवरोव की, मोटर माउथ दिमित्री मेदवेदेव की नहीं। सर्गेई लैवरोव जो हैं वो डिप्लोमेसी के माहिर हैं, और वो जो कहते हैं ही मीन्स बिजनेस। यस सर। यस सर, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सर्गेई लैवरोव इज ए वेरी सीरियस पॉलिटिशियन। वो दूसरे तरह से नहीं है और वो फजूल की बातें भी नहीं करते हैं। ये बताने की कोशिश यह कर रहे हैं कि रशिया की स्थिति, मैं जो समझ रहा हूँ कि अभी उनको भी, रूस को भी लग रहा है कि रशिया की स्थिति वीक होते जा रही है। रशिया अपने आप को उस ढंग से, जो उसका प्लान था उस ढंग से डिफेंड नहीं कर पा रहा है। और अगर यह नौबत आती है कि रशियन और अगर इनकर्जन बढ़ता है और या मॉस्को पे अटैक होता है, तो वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, जो पहले न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन थी कि वो पहले न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, उसमें बदलाव की वो बात कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि वह यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि अब वेस्टर्न नाटो के वेपन्स यूज हो रहे हैं रूस की टेरिटरी के अंदर, तो अब ये न्यूक्लियर अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगे। और जरूरत हुई और लगा कि रूस हारने वाला है तो वो न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं, चाहे वो यूक्रेन पे होगा, टैक्टिकल होगा, या यूरोप में होगा। यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसका मैसेज यही है। और मुझे लगता है कि अमेरिका को इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। और अमेरिका के CIA में भी इस ढंग के डिबेट्स हो रहे हैं कि किस कंडीशन में रूस इस ढंग
बैंक का अटैक कर सकता है। तो उनका भी मानना है कि अगर काफी नुकसान होता है रूस की आर्मी का या रूस की टेरिटरी काफी चले जाते हैं तो अटैक की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। ये देखिए जरा बड़ी खबर, कुर्स में यूक्रेनी घुसपैठ के पीछे अमेरिका की मदद से यूक्रेन कर रहा है घुसपैठ। रूस के उप विदेश मंत्री रायबाकोव की वार्निंग, अमेरिकी भागीदारी के गंभीर नतीजे होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं सीधा, ये फुल स्क्रीन पर राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, ये वाली खबर भी और इससे पहले वाली भी। ये इस वक्त की दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। सीधा ये बिग बॉल पर राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अगर वो कह रहा है कि अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज कर रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है, ये हम आपको दिखाने वाले। वो है कुर्स्क के अंदर जो ऑपरेशन यूक्रेन का चल रहा है उसके पीछे अमेरिका है। बगल में सरगेई लेवरोव जो कह रहे हैं राहुल, ब्रेकिंग और शॉट वो दोनों दिखाते रहिएगा। कुर्स्क में अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट के सबूत हैं, ये क्लियर कट हो चुका है। और यहां पर उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज कर दी है। ये देखिए कुर्स्क में अमेरिकी हाइमार्स से हमले हो रहे हैं, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, फिर कुर्स्क में जर्मनी के टैंक्स का मूवमेंट हो रहा है, ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटिश सैटेलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, ये भी बड़ी खबर है। इस सब के बीच में अब जो एक चिंताजनक खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो ये है फ्लोर ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। हम कब से सुन रहे हैं और कब से भौपू बजाया जा रहा है, इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है ईरान, हमें पता है, लेकिन अब किसने कहा है? व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने अब ये डमरू बजाना शुरू कर दिया है। हमले की स्थिति में इजराइल के साथ अमेरिका, ये नई बात आई है सामने। यानी जॉन कर्बी का यह कहना है कि हमले की स्थिति में इजराइल के साथ अमेरिका है और ईरान जो है वो कभी भी हमला कर सकता है। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान करेगा वार, अमेरिका है तैयार। वाह, बड़ा पोएटिक लिखा है। ये देखिए, इजराइल पर हमले की तैयारी में लगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान जब चाहे इजराइल पर कर सकता है हमला हुआ तो मजबूती के साथ इजराइल की सुरक्षा करेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन कर्बी का दावा, ईरान के संभावित हमले से निपटने के लिए अमेरिका तैयार है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डेटिंग ऐप टिंडर पर ईरान को वार्निंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अमेरिकी मिलिट्री ने ईरान को टिंडर पर दी चेतावनी, ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए। अमेरिका और सहयोगी देश पर हमले नहीं करने का संदेश। इस सब के बीच में राहुल फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग मारी, आज की सबसे बड़ी खबर दिखाइए। इजराइल पहुंचा 50,000 टन जंगी सामान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के लिए अमेरिका ने खोला बारूदी भंडार, 10 महीने में 500 ट्रांसपोर्ट विमान से वेपन सप्लाई। इसके अपर गोप्रो की 2 लाइन लेंगे और फिर हम वाइंड अप कर देंगे। अमेरिका ने दिया 50,000 टन जंगी सामान, ये देखिए जरा। इजराइल के लिए अमेरिका ने खोले अपने बारूदी भंडार, इजराइल को 50,000 टन हथियारों और उपकरणों की सप्लाई, 10 महीने में 500 ट्रांसपोर्ट विमान से इजराइल को वेपन सप्लाई।